खबरों में आगे बढ़ेंगे। संदेश खाली पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट आज बेहद सख्त नजर आया। शाहजहां शेख सरेंडर करें, यह कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। बंगाल पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही है। शाहजहां शेख पूरी समस्या की वजह है। राज्य सरकार आरोपी का समर्थन नहीं कर सकती, यह कहा गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। तो ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार लगी है और क्या क्या कहा गया है इस फटकार में? कहा गया है कि सरकार शाहजहां को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। पहली निगाह में नुकसान को लेकर पुख्ता आधार दिखते हैं। साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि शाहजहां के भागने से कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ सकती है और आगे लगातार हालात खराब होने की ओर इशारा हो रहा है। जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना नहीं की जा सकती है। आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट के सामने पेशी हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना सरकार की जिम्मेदारी है। एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता है और 18 दिनों में एक शख्स पूरी समस्या का कारण बना हुआ है। और संदेश खाली पर पश्चिम बंगाल में सियासत जारी है। दिन भर चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार शुभेंदु अधिकारी पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंचे। कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद आखिरकार आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे, जहां शुभेंदु अधिकारी का जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह उन्हें फूल माला पहनाई गई। इस बीच उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से बातचीत की और उनका दर्द सुना। जब उनका दर्द छलका तो खुद आगे बढ़कर उनके आंसू भी पोंछे। शुभेंदु अधिकारी जहां जहां गए, महिलाएं उनके सामने अपनी परेशानी रखने को बेताब नजर आईं। संदेश खाली की गली गली में उनके साथ लोगों का हुजूम नजर आया। आज सुबह शुभेंदु अधिकारी पार्टी के 4 नेताओं के साथ संदेश खाली के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें धामा खाली में ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बाद हाईकोर्ट ने शुभेंदु को पूरी सुरक्षा के साथ संदेश खाली जाने का निर्देश दिया। आज संदेश खाली जाने के लिए सीपीएम नेता बृंदा करात ने भी संदेश खाली का रुख किया था। पुलिस ने उन्हें भी रोका, लेकिन बाद में उन्हें भी संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी गई। और संदेश खाली हिंसा की एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। खबर है कि इस मामले में एनआईए जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सकती है। संदेश खाली में हिंसा भड़की कैसे, इसकी जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां की तलाश में एनआईए जुटी है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा की वारदात में बाहरी असामाजिक तत्वों को शामिल किया गया, जिसके सबूत मिले हैं। एनआईए इसकी जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक सुनियोजित तरीके से माहौल अशांत करने की कोशिश की गई। बीजेपी के कई नेताओं ने हाई लेवल जांच की मांग की थी। एनसीडब्ल्यू, एनसीएससी और दूसरी एजेंसीज की सूचना के आधार पर फैसला किया गया। यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे के आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने आधार कार्ड को बंद किए जाने के मसले को लेकर यूआईडीएआई के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। इधर बीजेपी ने ममता पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए, सीरिया तो हम कभी गए नहीं, टीवी में देखे हैं। तो सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। और एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने आज संदेश खाली मामले में डीजी से मुलाकात की और उनके रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डीजी शाहजहां शेख के नाम पर भड़क गए। टीएमसी ने रेखा शर्मा पर निशाना साधा। अचानक उनको कुछ 1-2 फोन आए, जिसके बाद उनका वो पूरा रवैया चेंज हुआ और उन्होंने वो मीटिंग को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए भी किया कि जहां हमने शाहजहां का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। सो अगर वो बिल्कुल ही ये कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। रेखा शर्मा कौन है, क्या है, वो पूरा क्लियर हो जाएंगे। वो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं रेखा शर्मा मैडम। तो भाजपा तो थोड़ा रामायण करते हैं ना, तो रामायण से उठा के माता कैकेयी को भेज दिया है। तो माता कैकेयी जी वो तो नाटक ज़्यादा करते हैं, नाटक करके आंसू बहाते हैं। ये काम माता कैकेयी जी कर रहे हैं। वहीं संदेश खाली मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने कहा कि राजभवन के दरवाजे संदेश खाली की महिलाओं के लिए खुले हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली की महिलाओं के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने राजभवन में 3 घरों का निर्माण कर संदेश खाली की पीड़ितों को शरण देने की एक खास योजना शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है मिशन संदोष काली, जहां उन्हें आवास और मुफ्त भोजन भी दिया जाएगा। राज्यपाल ने फैसला संदेश खाली में पीड़ित परिवारों की मदद की गुहार लगाने के बाद लिया है। राज्यपाल ने कहा कि जो महिलाएं संदेश खाली के अपने घर में असुरक्षित महसूस करती हैं, वो यहां आकर रुक सकती हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस बीते दिनों संदेश खाली के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से बात की थी। इस दौरान कुछ महिलाओं ने राज्यपाल को राखी भी बांधी। राज्यपाल ने राखी की मर्यादा की रक्षा के लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया है। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिला जवानों की एक रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा।